हेलो बच्चों, इसमें बहुत ही क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे विज्ञान के। पहला क्वेश्चन है लेंस। एक लेंस की क्षमता -2.5 हेक्टेयर है तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्राकृतिक होगी। तो आंसर होगा ए 40 सेंटीमीटर अवतल। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है दो इनमें किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। तो नंबर ए उत्तल दर्पण, नंबर बी समतल दर्पण, नंबर सी अवतल दर्पण, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चौथा है क्वेश्चन किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -25 है। तो सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, दोनों अवतल हैं। तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा दोनों अवतल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो मुलायम लोहा होता है वही रहेगा नंबर बी। चलिए छठा क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है नंबर ए जूल, नंबर बी कूलम, नंबर सी वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी कूलम। सातवां का क्वेश्चन है एक व्यक्ति दूरी स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ, उसके नेत्र में दोष होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए दीर्घ दृष्टि रोग, नंबर बी निकट दृष्टि रोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये उपखंड खा। तो चलिए उपखंड खा के बारे में जानते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। तो C+O2 3CO2। तो इसका अभिक्रिया का होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए संयोजन अभिक्रिया का, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नंबर 9 है क्वेश्चन कोई विलयन लाल लिटमस का नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो अनील, अनील मतलब आप लोग ध्यान से समझिएगा। नील मतलब मतलब अम्ल, अम्ल होता है और नील मतलब नीला हो नहीं सकता, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इससे नहीं होगा, तो ये है गलत। तो चलिए क्षार और लाल, क्षार मतलब लाल नीला कर सकता है, लाल नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका पीएच संभवतः 7 से अधिक मतलब 10 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ag या बी। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसका H2 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ नंबर 11 इलेक्ट्रॉनों का सामान्य सूत्र है C11H2n+2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 12 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में मैथिलीज ऑरेंज मिलाने पर कौन सी विलयन लाल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी H2SO4 जलीय। नंबर 13 लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उपखंड गा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ का निकासन शरीर में से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी उत्सर्जन।
बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। नंबर 15 इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। नंबर डी आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, प्राण से बने होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल बदल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, अंडाशय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर, सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वृत्तिकाग्र। तो नंबर 19 है क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस करने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी लंबे पौधे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 20 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम उत्तरदायी है, तो मतलब जल का वाहन।